Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। और अगले 8-10 मिनट में आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा दोहरी जिम्मेदारी इस समय निभाने के लिए मजबूर हैं। एक तरह से सियासी रूप में डबल रोल में नजर आ रहे हैं और इनकी एक पॉलिटिकल मजबूरी भी है। आखिर मुख्यमंत्री के रूप में एक वो काबिल मुख्यमंत्री हैं, इस रूप में खुद को उनको साबित करना है और साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गोदी में राजस्थान की 25 लोकसभा सीटें भी डालनी हैं। कहने को तो लोग कहते हैं कि मुख्यमंत्री पद पर तो हैं, लेकिन डिफैक्टो मुख्यमंत्री तो मुख्य सचिव हैं। सुधांशु पंत को उन्होंने बहुत सारे काम जिम्मेदारियां सौंप रखी हैं और ऐसे में अब चुनाव का मौसम है तो सारा ध्यान वो चुनाव पर कंसंट्रेट कर रहे हैं। लेकिन इसमें तर्क अपने अपने हो सकते हैं कि मुख्यमंत्री के रूप में उनका मन ज्यादा रमता है या एक कार्यकर्ता के रूप में संगठन के काम में ज्यादा मन रमता है। दरअसल क्या है कि जो आदत होती है वो धीरे धीरे जाती है। इतने सालों से वो संगठन में रहे हैं, सरकार का हिस्सा कभी नहीं रहे। मुझे अच्छी तरह याद है कि जब भैरव सिंह शेखावत उपराष्ट्रपति बन गए थे तो भी राजस्थान उनका आना जाना होता रहता था और वो कहीं कहीं बीजेपी के कार्यकर्ताओं से भी मिल लिया करते थे। जयपुर में अपने घर पे हो, चाहे जोधपुर में एक बार सर्किट हाउस में, तो इस तरह की भी बात चल गई थी कि बीजेपी के लोगों से वो चर्चा कर रहे थे कि बीजेपी को किसको लोकसभा चुनाव में उतारना चाहिए, नहीं उतारना चाहिए। इसको लेकर विवाद भी उठा था। तब डॉक्टर हरिशंकर भावड़ा उप मुख्यमंत्री भी रहे भैरव सिंह जी के साथ में, उनसे मैं मिला तो मैं आज तक में था तो मैंने उनसे पूछा ये क्या है, तो उन्होंने कहा भाई आदत है, इतने साल की आदत है, 40-50 दशक की, 4-5 दशक की, तो धीरे धीरे जाएगी, तो आदत धीरे धीरे जाती है। तो भजनलाल की आदत धीरे धीरे जाएगी और सरकार में ज्यादा रमेंगे, ज्यादा सरकार मुख्यमंत्री के रूप में ज्यादा नजर आएंगे, वो तो चुनाव के बाद हो ही जाएगा। लेकिन अभी उनकी मजबूरी भी है और वो डैमेज कंट्रोल का काम कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है, अब देखिए कुल मिलाकर सीपी जोशी चित्तौड़गढ़ से चुनाव लड़ रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, आने वाले दिनों में अपने लोकसभा क्षेत्र में ज्यादा सक्रिय हो जाएंगे और भजनलाल पर ही ज्यादा जिम्मेदारी होगी। अब चूंकि आचार संहिता लग गई, कोई सरकारी फैसला करना नहीं है, कोई नीतिगत फैसला नहीं करना है, तो सरकार के काम में जो रोजमर्रा के रूटीन के काम है मुख्य सचिव के माध्यम से होते ही रहेंगे। और ऐसे में उनके पास है कि बीजेपी को सक्रिय कैसे किया जाए, 25 की 25 सीटें कैसे तीसरी बार जिताई जाए। तो अब उन्होंने 2-3 काम किए। गजेंद्र सिंह शेखावत और बाबू सिंह राठौड़ के बीच में जुगलबंदी सही नहीं चल रही थी। जसवंत सिंह बिश्नोई अपनी अलग जुगलबंदी के मूड में थे, तो मुख्यमंत्री के नाते उनके अधिकार क्षेत्र में था जसवंत सिंह बिश्नोई को एक बोर्ड में बैठा देना, तो वहां उन्होंने उनको संतुष्ट कर दिया। बाबू सिंह राठौड़ और गजेंद्र सिंह शेखावत को मिला दिया। फिर अब चित्तौड़गढ़ से सीपी जोशी और उनको ताल ठोकने में या खम ठोकने की एक तरह से चुनौती देने में निर्दलीय विधायक बीजेपी के चित्तौड़गढ़ से जीते चंद्रभान सिंह आकिया लगे हुए थे। जनता से पूछूंगा, जनता से पूछूंगा। जब कोई नेता कहता है जनता से पूछकर फैसला करूंगा तो आला कमान के कान खड़े हो जाते हैं। तो ऐसे में अब सीपी जोशी को और चंद्रभान आकिया को फिर भजनलाल ने मिलाने का काम किया। अब दिल मिले नहीं मिले, हाथ मिले या दिल भी मिल रहे, वो समझ में नहीं आया, क्योंकि दोनों का संयुक्त रूप से कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस, संयुक्त रूप से कोई बयान सामने नहीं आया। लेकिन एक अखबार ने दोनों नेताओं से बात की तो दोनों ने कहा कि कुछ गलतफहमियां थी तो दूर हुई हैं। जोर देकर इन्होंने कहा कि कुछ गलतफहमियां जो दूर हुई हैं, ये कहा सीपी जोशी ने। लेकिन इतने पुरजोर तरीके से चंद्रभान आकिया ने नहीं कहा। उन्होंने कहा कि हमारे गिले शिकवे लंबे थे, वैसी अच्छी बातें भी हुई है। यानी वैसे अच्छी बातें हुई हैं, गिले शिकवे लंबे थे, यानी पूरे गिले शिकवे दूर नहीं हुए हैं। फिर उनसे पूछा गया कि ऐसी कौन सी बात थी जो बन गई है, जो भजनलाल ने आप लोगों को बुलाकर, तो कहा कि इस बारे में आगे कुछ नहीं बोलूंगा, 1-2 दिन में सब क्लियर हो जाएगा, उसके बाद सारी बातें सामने आ जाएंगी। तो कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है, बेखुदी बेसबब नहीं गालिब, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। यानी मतभेद भले ही दूर हुए हों, मनभेद कुछ हैं जो अभी दूर नहीं हुए हैं। लोकसभा चुनाव लड़ने का मानस छोड़ दिया या जनता से पूछकर फैसले वाला ऑप्शन अभी भी खुला है, इसका जवाब देखिए।
मैं विचारधारा से कभी पीछे नहीं हटा, अब भी साथ हूं। यदि यदि परिवार में सब मिलकर काम करेंगे तो ये बातें खत्म हो जाएंगी, गलतफहमियां दूर हो रही हैं, तो सब साथ मिलकर काम करेंगे। यानी हां या ना में जवाब नहीं दिया, गोलमाल जवाब दिया है। खैर, ये काम भी भजनलाल ने संभाला। और एक और है कि भरतपुर से वे भी जो उन्होंने कैंडिडेट भी बदला है, वहां पर निर्दलीय विधायक ऋतु बानावत है, उनसे भी मुलाकात की। सीपी जोशी भी साथ में थे और भरतपुर में वो ऋतु बानावत का सहयोग चाहते हैं ताकि सीट निकालने में थोड़ी सी और आसानी हो जाए। दिल्ली भी जा रहे हैं, जेपी नड्डा से भी बात हो रही है और बाकी 10 सीटों पर क्या करना है उसको लेकर भी बात हो रही है। लेकिन बाकी 10 सीटों पर क्या होगा इसको लेकर एक थोड़ा सा स्थिति शायद महिलाओं के पक्ष में चली जाए। 10 सीट में से 33% सीटें यानी 3 सीटें महिलाओं को मिल जाए, इसके लिए राहुल गांधी को का शुक्रिया अदा करना पड़ेगा। राहुल गांधी ने कहा कि शक्ति को लेकर, पावर का अनुवाद उन्होंने हिंदी में शक्ति कर दिया तो मामला गड़बड़ गया सारा। उनका कहने का मतलब था कि पावर करप्ट्स, एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली, लेकिन वो शक्ति कह दिया उन्होंने कि ये हम शक्ति के खिलाफ लड़ रहे हैं। तो मोदी जी ने शक्ति को नारी शक्ति से, शक्तिपीठ से, महिला शक्ति से, दुर्गा की माँ और तमाम माता बहनें बेटियां, उनकी शक्ति, उनके आगे मैं नतमस्तक होता हूं, उनको मैं प्रणाम करता हूं, ये तमाम बातें कहनी शुरू कर दी। तो क्या अब नारी शक्ति के आगे नतमस्तक होने का मतलब ये भी है कि ज्यादा महिलाओं को टिकट मिलेंगे? कुल मिलाकर जो 10 सीटें बाकी है उसमें 3 जगह बीजेपी शायद महिला का कैंडिडेट उतार सकती है। झुंझुनू से हर्षिनी, जो कि झुंझुनू से हारे हुए, विधानसभा का चुनाव हारे हुए पिछली बार के सांसद नरेंद्र खीचड़ के परिवार से हैं। दौसा से डॉक्टर अर्चना मीणा, जो जसकौर मीणा दौसा से जो मौजूदा सांसद हैं, उनकी बेटी है। सवाई माधोपुर से सुनीता भैंसला, जो कि कर्नल किरोड़ी सिंह भैंसला की बेटी है। इनके भाई विजय सिंह भैंसला चुनाव लड़े थे, जो चुनाव हार गए थे सवाई माधोपुर की विधानसभा सीट से। और हरीश मीणा को बीजेपी ने कांग्रेस ने टिकट दिया है। अलका गुर्जर, राखी राठौड़ के नाम भी चर्चा में आ रहे हैं। तो क्या ये माना जाए कि महिला शक्ति का सम्मान होगा? मैंने एक बीजेपी नेता से कहा कि ये तीनों महिलाओं का नाम आ रहा है, अच्छी बात है, आप महिलाओं को टिकट दे रहे हैं, लेकिन ये तो परिवारवाद को आप बढ़ावा दे रहे हैं। उनका कहना था कि विजय जी आप भी कमाल करते हैं, महिलाएं का मतलब ही परिवार है, परिवार बिना महिला के तो बनता नहीं है ना। बहुत शानदार बात की। वैसे राजस्थान में मातृशक्ति का पॉलिटिक्स में भी इंपॉर्टेंस रही है, लेकिन मोटे तौर पर देखा गया है कि जो राजघराने से जुड़ी हुई शक्ति है, यानी जो शक्ति भी और एक तरह से शौर्य के हिसाब से भी शक्ति है, उनकी हिस्सेदारी ठीक ठाक रही है। आपको पता होना चाहिए कि जो महारानी गायत्री देवी थी, स्वतंत्र पार्टी बनाई थी, उसमें वो शामिल हो गई थी। 62 के अंदर वो जयपुर से निर्दलीय जीती, फिर 67 में स्वतंत्र पार्टी से जीती, फिर 71 में वो जीती। उसके अलावा वसुंधरा राजे सिंधिया, वो भी राजघराने से जुड़ी हुई, 4 बार लोकसभा चुनाव जीती। ये रिकॉर्ड सिर्फ गिरजा व्यास के पास है, बराबरी का है। इसके अलावा कुछ और, कृष्णा कुमारी से 71 में, ये महाराजा हनुमंत सिंह और की पत्नी, वो जोधपुर से। फिर 1991 में 3 राजघराने से जुड़ी हुई 3 महिलाएं चुनाव मैदान में खड़ी हुई थी और जीती थी। अलवर से महेंद्र कुमारी, जिनके बेटे भंवर जितेंद्र सिंह हैं, इस समय कांग्रेस में हैं और उनके कारण अलवर की लोकसभा सीट गड़बड़ा गई है, ऐसा आरोप उन पर लग रहा है। महेंद्र कुमारी बीजेपी के टिकट पर जीती। कृष्णेंद्र कौर भरतपुर से जीती। वसुंधरा राजे फिर धौलपुर से जीती थी। और लेटेस्ट इस मामले में दिया कुमारी है, जो अभी हाल ही में राजसमंद से लोकसभा का चुनाव पिछली बार जीती थी और उससे पहले विधानसभा के 2 चुनाव जीत चुकी हैं, मौजूदा चुनाव को मिलाकर। तो महिला शक्ति का क्या उदय होगा इस रूप में बीजेपी के अंदर, ये देखना दिलचस्प होगा। और भजनलाल जी की जो दोहरी जिम्मेदारी है, ऐसी दोहरी जिम्मेदारियां तो क्या अशोक गहलोत पर भी हैं, सचिन पायलट पर भी हैं। सचिन पायलट पर भी दोहरी जिम्मेदारी है। टोंक सवाई माधोपुर से जो हरीश मीणा उतरे हैं, उनको चुनाव जिताना है और
छत्तीसगढ़ के जहां के प्रभारी बनाए गए हैं, वहां पिछली बार जितनी 2 सीटें तो कम से कम आ जाएं। अशोक गहलोत पर भी जिम्मेदारी है कि राजस्थान में खाता तो खुल जाए कांग्रेस का, इतनी तो कुछ व्यवस्था हो। प्लस बेटे को जालोर से जिताना है, बेटा जालोर से जीत गया तो भी खाता खुल ही जाएगा। देखते हैं चुनाव में होता क्या। ऐसी कुछ दिलचस्प खबरों की जानकारी और मैं आपको देता रहूंगा। शुक्रिया मुझसे जुड़े रहने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया।